मंदिर में अगर बार-बार मरम्मत की बात उठे, लेकिन काम शुरू ही नहीं हो रहा हो, है ना? और साथ में वो जगह बड़ा हैवी ना, भारी-सा आपको फ़ील हो, है ना? गंदगी वहाँ टिके रहे और लोगों का मन नहीं लगता उन मंदिर में जाने के बाद, अगर अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और अच्छा, ये सब चीज़ें देखिए, सिर्फ़ टेम्पल्स में, बाहर जो बड़े टेम्पल्स की बात नहीं कर रहा, आपके घर का जो टेम्पल है, होम टेम्पल है ना, वहाँ भी आपने कोई देवता आपने बिठाए होंगे, वहाँ भी आप रेगुलर पूजा पाठ करते हो। अगर वहाँ भी ऐसी समस्या आती है कि उस मंदिर की जो जगह है ना, घर का मंदिर है, वहाँ भी आपको देखते हैं कि कोने में चीज़ें आपको, है ना, कोने में आपको काले-काले आपको स्पैचेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं, सीलन की प्रॉब्लम है ना, गंदगी रहती है। अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो देखिए कहीं न कहीं ये उस जगह का ना दोषपूर्ण बना देता है। ये एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी इंडिकेशन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं और मैं एक आपको एक योग के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, है ना? बड़ा इम्पोर्टेंट योग है और इंटरेस्टिंग योग है ना? और इस योग में अक्सर 3 चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि मंदिर बहुत पुराना होता है या उसके कुछ हिस्से में ना पुराने ढांचे पर टिका होता है। तो दीवारों में आपको क्रैक्स दिखाई देते हैं ना, प्लास्टर का झड़ना, छत से पानी टपकना, है ना, फर्श की टाइलें उखड़ी हुई हैं, लोहे का गेट है जो जंग खा रहा है, ये सब आपको दिखता है वहाँ पे। घर का मंदिर भी बात करें तो वहाँ भी ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, है ना, कि दीवारों में कुछ फ्रैक्चर्स हैं, है ना, या सीलन आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। पहला ये। दूसरा, वहाँ पर सफाई टिकती नहीं है, ठीक है? ये मंदिर में भी होता है बाहर और आपके घर में भी। घर का जो मंदिर का प्रेमिसेस है, वहाँ भी सफाई आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप आज साफ़ कर दो, है ना, कुछ ही दिनों में वहाँ पर दोबारा वहाँ पर धूल, वही बदबू, है ना, वही आपके मकड़ों का जो जाला होता है, वो आपके बनने स्टार्ट हो गए। और अक्सर जूता स्टैंड या आपका वो आपके मंदिर के आसपास आपको देखने को मिलता है। और इवन जब हम बड़े मंदिर की बात करें, बाहर के मंदिर, तो वहाँ पर जो परिक्रमा स्थल होता है ना, वहाँ पर आपको दिखाई देंगे आपको जूते के स्टैंड, या वहाँ गंदगी आपकी इकट्ठा हो रही है। तीसरी चीज़, मंदिरों में अक्सर ना मैनेजमेंट का इशू वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है ना, वहाँ के जो सेवक होते हैं वो बदलते रहते हैं। डोनेशन आता है, डोनेशन का बट मिसयूज़ ज़्यादा होता है ना? कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई आरोप, राजनीति, इन सब की वजह से ना मंदिर का मेंटेनेंस आपका पोस्टपोन होता रहता है। सेम चीज़ आपके घर में भी है। घर में भी आपको दिखता है कि मंदिर में चीज़ें कमी है, इसको ठीक करना है, बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं काफ़ी दिनों से। तो अब मैं आपको एक बहुत सिंपल इसका एक नियम बता दूँ, एक कॉम्बिनेशन बताऊँ जो आपको समझ में आएगा। को नियम ये बोलता है कि एक प्रश्न मार्ग में एक श्लोक है, एक सूत्र है। तो ये बोलता है कि बाधकेश, है ना, आपके हॉरोस्कोप में या प्रश्न लग्न में जो बाधकेश है, अगर वो चौथे भाव में किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए, है ना, तो वो स्थान, चाहे मंदिर हो, कोई धार्मिक परिसर हो या आपके घर का मंदिर हो, है ना, वो बहुत पुराना और मरम्मत मांगता है वो, ठीक है? और साथ में वो संकेत भी देता है कि वहाँ पर जो देवता है, वो देवता वहाँ पर रुष्ट है या देवता वहाँ पर रौद्र भाव में वो बैठे हुए हैं। तो किसी बात से वहाँ पर उस जगह पे, उस प्रेमिसेस में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से उनका एंगर बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अक्सर कारण होता है मंदिर के प्रेमिसेस को इग्नोर करना, गंदगी और रखरखाव में कमी, ठीक है? ये वो दिखाता है। ये रूल देखिए, जनरली ये प्रश्न और देव प्रश्न और ऐसे प्रश्न के लिए बनाया गया, बट हम इसको जनरल अपने हॉरोस्कोप पे भी लगा सकते हैं। इसको आप एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, चौथा भाव क्या होता है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमें पता है कि वो फोर्थ हाउस क्या, आपका ज़मीन है ना, इमारत, दीवारें, है ना, और जो अंदर का जो वातावरण है ना, भीतर का वातावरण, सुख शांति, ये सब चीज़ें दिखाता है, ठीक है? और हमें पता है कि कारक भी इसी चीज़ का ही ना, वो सुख शांति का ही कारक है, ठीक है? तो इसलिए कई बार साफ सफाई और क्लियरेंस, है ना, घर में रहेगी जितनी, वो आपके सुख शांति से भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो फोर्थ हाउस, इस योग में फोर्थ हाउस पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा बाधकेश पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? अब एस्ट्रो वास्तु से अगर इसको आप कनेक्ट करोगे तो मंदिर का चौथा भाव, यानी उसका आधार, उसका फाउंडेशन, उसका मुख्य कक्ष का वो जो वातावरण होता है, वो आपका फोर्थ हाउस है। और
ये सब चीज़ें आपके ना मन को टिका के रखती हैं उस भाव में, उस मंदिर में। तो इसलिए 4th हाउस बताता है कि आपका मन टिकने की क्या क्षमता है, वो भी आपका 4th हाउस की वजह से ही पता लगता है। तो घर में यही 4th हाउस आपका लिविंग स्पेस, आपका बेडरूम कंफर्ट की बात करें, वो घर की मानसिक शांति भी बताता है, ठीक है। और मंदिरों में यही 4th हाउस आपके गर्भगृह का भी एक जो इन्वायरमेंट है वो भी बता रहा है ना। परिक्रमा का जो फ्लो है ना, वो भी 4th हाउस से ही हम लोग देख सकते हैं। और उस प्रेमिसेस की जो शुद्धता है ना, उसका रखरखाव की जिम्मेदारी ये भी 4th हाउस बताता है। और जब बाधकेश यहाँ पर क्रूर ग्रह के साथ यहाँ पर बैठ जाए तो उस जगह का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक करने की ज़रूरत है, वरना जो भी काम यहाँ होगा उसमें रुकावट, देरी और विवाद बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो मंदिर के बेसिस पे हो गया। बट इसी को आप घर पे आप लगाओगे तो घर में आपके पर्टिकुलर आपके लाइफ में जो 4th हाउस की सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वहाँ पे रुकावट बढ़ेंगी, वहाँ पे विवाद बढ़ेंगे। 4th हाउस सिग्निफिकेंस आपकी प्रॉपर्टी, एजुकेशन, मदर की हेल्थ, आपका सुख शांति, ये सब, ठीक है। तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, ठीक है। अगर किसी का मेष लग्न है, बाधकेश हमें पता है कि मेष लगने के लिए हमारा 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न, वो अगर 4th हाउस में है शनि मंगल के साथ, ठीक है, 11th हाउस का लॉर्ड शनि मंगल के साथ अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो शनि क्या बता रहा है? शनि बता रहा है पुराना, है ना, भारी, टूटा फूटा और देरी। मंगल क्या बताता है? क्रूर, फटाफट नुकसान, है ना, क्रैक, गर्मी, झगड़ा। चौथा भाव है इमारत। इन तीनों को आपको कनेक्ट करिए तो मंदिर बहुत पुराना है, दीवार में आपको क्रैक्स मिलेंगे, लोहे में आपको जंग लगा हुआ मिलेगा, और रिपेयर को लेके हमेशा वहाँ पर कुछ ना कुछ बहस होती है या डिले होता है। शनि है डिले। और ये आपको लगा। अब इसको अगर आप एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, है ना, तो ये केस में अक्सर आप देखोगे कि जहाँ भारीपन है वहाँ अंधेरा भी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि उस जगह में ना बल्ब बार बार फ्यूज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, कोने में आपको सीलन आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो लोग कहते हैं वहाँ बैठने का मन नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जब ये कॉम्बिनेशन वहाँ आपको दिखाई दे, ठीक है। प्रश्न में इवन आप बर्थ चार्ट में लगाते हैं तो ये आपके घर का मंदिर की बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। तो सेम ऐसे ही वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न आपको पता है स्थिर राशि का है ना, तो बाधक स्थान हमारा 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो वहाँ भी सैटर्न आपका 9th हाउस का लॉर्ड ही है। तो वो जब वृषभ लग्न के लिए सिंह राशि यानी 4th हाउस में राहु के साथ आ जाए, अब राहु क्रूर है, ठीक है। राहु का मतलब क्या है कि गंदगी या अनयूज जो चीज़ें हैं, है ना, गलत स्टोरेज, जो चीज़ें हटनी चाहिए वो हटती नहीं है, तो ये चीज़ें राहु बताता है। तो मंदिर में देखिएगा, है ना, बड़ा, बट पीछे मंदिर देखिएगा आपको बहुत बड़ा है और भव्य है, बट पीछे के साइड आप देखोगे ना कि स्टोर एरिया में गड़बड़ आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं प्लास्टिक, पुराने पोस्टर, टूटा सामान, है ना, जमा हुआ पानी, है ना। और मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स बढ़ती है, ठीक है। मैनेजमेंट में पॉलिटिक्स बढ़ती है, कोई कहेगा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई कहेगा कि ये मेरा पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। मनी का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और रिपेयर की बातें फिर चलती ही रहती है, मेंटेनेंस कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। और वही चीज़ें, जब यही चीज़ें आप अपने घर पे आप लगाते हैं, ठीक है, तो जहाँ हमने बोला कि वहाँ की पॉलिटिक्स, आपके घर में पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है। फिर सेम वही योग आपके फिर पर्सनल लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि इस योग को आप कहाँ लगा रहे हो, प्रश्ना में लगा रहे हैं आप, मंदिर के लिए प्रश्न कास्ट कर रहे हैं, या अपने घर के लिए, अपने लाइफ के लिए कास्ट करोगे, तो वो आपका पर्सनल मंदिर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पर जो मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताता हूँ जनरली जो लोग करते हैं इसमें, है ना, 3 बड़ी गलतियाँ। पहली गलती कि लोग सिर्फ चौथे भाव का स्वामी को देखते हैं, बाधकेश को इग्नोर करते हैं, जबकि इस नियम का जो मेन ट्रिगर है वो बाधकेश है। बाधकेश के बिना ये योग लागू नहीं होगा, ठीक है। दूसरी गलती, लोग तुरंत निष्कर्ष निकालते हैं कि देवता नाराज है, मतलब पूजा नहीं हो रही है। ऐसा नहीं होता है। पूजा आप लोग कर रहे होते हैं, पूजा मंदिर में भी चल रही होती है, बट जब वहाँ की बेसिक रख रखाव, बेसिक केयर नहीं की जाती है, इग्नोर किया जाता है, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पूजा ना होने की वजह से देवता नाराज नहीं है। देवता जहाँ पर विराजमान है, देवता जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ की जगह को अगर आप गंदा रखेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। तीसरी गलती, हाँ, तो लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और प्रैक्टिकल चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंपल
बेसिक बेसिक चीज़ें आप देखना शुरू करो उस मंदिर की जगह पे, है ना, जहाँ मंदिर, जहाँ देवता विराजमान है, उस गर्भगृह में आप देखिए, है ना, वहाँ की छत में सीलन, है ना, ड्रेनेज पाइप हो गया, है ना, स्टोरेज एरिया हो गया, प्रवेश द्वार पर बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप कर लो तो वैसे ही 50% चीज़ें आप रिड्यूस कर लोगे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि बाधकेश अगर 4th हाउस में है क्रूर ग्रह के साथ, और शुभ ग्रहों का इन्फ्लुएंस भी अगर उसमें अगर पड़ता है, तो बहुत हद तक बाधकेश का इन्फ्लुएंस कम होगा। वहाँ पर सिंपल आप बेसिक रख रखाव के जरिए भी इस योग को वहाँ पर नलीफाई किया जा सकता है। बहुत सिंपल। रेमेडीज़ के नाम पे क्या करें हम लोग, हफ्ते में एक दिन आप सेलेक्ट करिए जहाँ पर आप अपने घर का मंदिर को आप साफ करने के लिए एक दिन निकालें। ठीक है, जब आपके पास समय होगा तब करूँगा ऐसा नहीं, एक दिन बिल्कुल आप संकल्प लीजिए मन में कि मैं एवरी सैटरडे को मैं साफ़ सफाई अपने मंदिर की करूँगी। तो ये घर में आप करिए। ठीक है, यही सेम चीज़ बाहर मंदिर में भी होना चाहिए। हालांकि मंदिर में तो डेली ही करना चाहिए, बट स्टिल अगर बड़ा है, मेंटेनेंस में दिक्कत है, तो एटलीस्ट एक दिन आप ज़रूर रखें वीकली। ठीक है, और देखिए कि मंदिर में लाइटिंग कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो वहाँ पर लाइटिंग करिए, मैं घर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ दीपक जलाइए। ठीक है, क्योंकि जब बाधकेश जब 4th हाउस को ऑक्यूपाई करता है वहाँ पर लाइट की ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ पर अंधेरा ही उस जगह को भारी करता है, और तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, तो मंदिर में सफाई का सेवा देना, वहाँ की सफाई में हिस्सा लो, है ना, सफाई का सामान आप दान करिए। तो देवता को खुश करने का सबसे सही तरीका यह है कि देवता के स्थान को ठीक करना, बस इतना आप कर लो, है ना, ये दोष भी खत्म हो सकता है। और एस्ट्रो वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है 4th हाउस में, उसको भी आप रेक्टिफाई आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही अगर आप एस्ट्रो वास्तु को आप स्टेप बाय स्टेप आप सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल चार्ट्स के जरिए, जो हम अपने कोर्सेज में डिटेल में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप हमारा बिगिनर एस्ट्रो वास्तु कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें मैंने बिलो द वीडियो सेक्शन में दिया हुआ है, तो यू ऑल आर इनवाइटेड। थैंक यू।